बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत की कविता पढ़ाने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको ये बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत ऐसे तो छायावादी कवि हैं, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन करते हैं, लेकिन आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, बहुत छोटे हैं। इनको बचपन से कविता लिखने की आदत थी, तो इनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही इन्होंने लिखी है। उसमें से एक कविता ये भी है, मैं सबसे छोटी हूँ। मतलब एक नन्ही बच्ची कल्पना करती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उनकी देख रेख अच्छे से नहीं करती। बच्ची को ऐसा लगता है, उसके मन में आता है कि काश मैं हमेशा हमेशा ऐसे ही छोटी बनी रहूं और माँ का प्यार हमेशा पाती रहूं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि वो उन छोटे बच्चों को नहलाना, धुलाना, खिलाना, तैयार करना, उंगली पकड़कर घुमाना, सब कुछ करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो एक एक जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर छोड़ने लगती है। जैसे नहला दिया तो चलो कपड़े पहन लो, या कपड़े पहना दिया तो चलो चलो बाल बनाओ अपने। यानी कि बच्चा उसी माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता है माँ के साथ। खाना खा लिया, चले जाओ प्लेट अपनी रख के आओ। माँ बच्चे को ऐसे ही सिखाती है, खेल खेल में सारी चीज़ें। अब बच्चे को ये लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, वैसे वैसे माँ मेरी देखरेख कम कर देती है। मुझे उंगली पकड़ के घुमाती नहीं है, मुझे प्यार कम करती है। तो ये वहम बच्चे के मन में आने के कारण वो बच्ची सोचती है कि काश मैं हमेशा हमेशा छोटी ही रहूं और माँ का प्यार वैसे ही पाती रहूं जैसे एक छोटा बच्चा पाता है। जैसे माँ बच्चे को अपने हाथ से खिलाती है, मुंह साफ करती है, ब्रश कराती है, कपड़े पहनाती है, खिला पिला के कंधे पे लेकर सुलाती है, तो बच्चे को वो प्रेम अलग लगता है। और बड़े होने पे जब उसमें थोड़ा सा अंतर आता है, वो अंतर इसलिए आता है कि बच्चे को उसी माध्यम से माँ सिखाती है। लेकिन बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि माँ अब मुझे कम प्यार करने लगी है। वो चाहती है कि जैसे माँ मुझे हमेशा ब्रश कराती थी, मुंह धुलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, अपने हाथ से खिलाती थी, वो जीवन भर वैसे ही खिलाए। तो माँ बच्चे को सिखाएगी कैसे? इसलिए बच्चे का सोचना अपनी जगह सही है कि उसके मन में एक कल्पना आती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। इसीलिए कविता का जो शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ में बच्चे की भावना को लिया है कवि ने, और हमेशा ये माना है कि वो हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है कि ना मैं बड़ी होंगी ना माँ का साथ छूटेगा। तो माँ के साथ के लिए उसके मन में एक कल्पना आती है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं। तो मैं कविता प्रारंभ करती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में
छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो सबसे पहले जो इसका सबसे कठिन शब्द है निष्प्रिय, उसका मैं शब्दार्थ यहाँ लिख देती हूँ, जिसको कि आपको जानना बहुत जरूरी है। जो बहुत कठिन शब्द है सिर्फ उतना ही मैं लिख रही हूँ, जिसमें कि शब्दार्थ में है एक शब्द है निष्प्रिय, जिसका मतलब होता है बिना इच्छा के। निर्भय का मतलब होता है निडर। चंद्रोदय शब्द जो है, चंद्र प्लस उदय दो शब्दों को मिलाकर बना है, जिसका मतलब होता है चंद्रमा का उदित होना। तो चंद्रमा के निकलने के समय को, चंद्रमा के उदित होने के समय। तो मैंने यही दो चार शब्द लिखे हैं, क्योंकि यही इस कविता के थोड़े कठिन शब्द हैं। बाकी शब्द तो बहुत सरल हैं, जो कि मैं आपको कहीं ऐसा आया तो लिख दूंगी। तो मैं आपको कविता का भावार्थ बताती हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। अब बच्चा हमेशा माँ की गोदी में ही सोना चाहता है। उसे क्या लगता है कि मैं अगर छोटी रहूंगी तो मैं माँ के पास सोने का सुख प्राप्त कर सकूं। तो बच्ची कहती मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा मन कहता है माँ कि मैं सबसे छोटी हमेशा हमेशा बनी रहूं, जिससे कि मुझे तुम्हारी गोदी में सोने का अवसर प्राप्त होता रहे, यानी कि मैं हमेशा तुम्हारी गोद में सोती रहूं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। और क्या करूं कि तुम्हारा आंचल, आंचल यानी साड़ी का जो पल्लू होता है उसको आंचल कहते हैं। बच्चे उस आंचल को पकड़कर खड़ा होना सीख लेते हैं। जब माँ आगे आगे चलती है तो बच्चे माँ का आंचल पकड़कर पीछे पीछे डगमगाते कदमों से चलते हैं और धीरे धीरे उसी का सहारा पाके वे चलना सीख जाते हैं। अब देखिए माँ के आंचल की कितनी बड़ी कीमत है कि बच्चे को लगता है कि सारा सुख इस आंचल के भीतर छिपा हुआ है। तो उसके मन में आता है तेरी गोदी में सोऊं, तुम्हारी गोदी में मैं आराम पाऊं, मुझे सोने का सुख मिले तो कहाँ मिले, तुम्हारी गोद में आकर। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। और जब तू आगे आगे चले तो मैं तेरा आंचल पकड़कर तेरे साथ साथ पीछे पीछे डोलती फिरूं। माँ का आंचल पकड़कर बच्चों को चलने में लगता है कि वो माँ की उंगली है, और उस प्रेम को पा करके उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे दुनिया का सुख पा गए। ये उनको अनुभव होता है। फिरूं सदा माँ तेरे साथ, फिरूं मतलब घूमती फिरती रहूं, तू आगे आगे चले मैं तेरा आंचल पकड़कर पीछे पीछे चलूं। तो ये छोटी बच्ची के मन में ये भावना, ये कल्पना आती है। फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और हमेशा तुम्हारे साथ पकड़कर मैं चलती रहूं, कभी भी तुम्हारा साथ न छूटे, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और कभी भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूं। अब अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तू अपना हाथ छुड़ा लेगी। तो बच्ची माँ से यही उम्मीद करती है कि काश मुझे माँ की गोद हमेशा हमेशा इस छोटे बच्चों की तरह मिलती रहे, इसलिए मुझे कभी बड़ा होना ही नहीं है, मुझे कभी बड़ा होना ही नहीं। उसके मन में आता है कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूंगी तो मुझे हमेशा
बच्चों के का जो सुख है, छोटेपन का जो सुख है वो मिलता रहेगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को ये लगता है कि मेरी जिम्मेदारी अब थोड़ी कम हुई है। बच्चा अपने हाथ से खा सकता है, बच्चा अपने हाथ से अपने कपड़े पहन सकता है, तो माँ को ये लगता है कि उन्होंने खाना बना दिया, खिला दिया, परोस दिया, बच्चे को चम्मच पकड़ा दिया, लो खाओ। बच्चा सीखने लगता है, क्योंकि जीवन भर माँ नहीं खिलाती, माँ चीज़ों को सिखाती है। वो आपकी पहली टीचर है, अध्यापिका। जो वो सिखा देती है वो जीवन भर चलता है। तो सिखाने का काम भी तो माँ का है। और बच्ची की इच्छा है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे सब सिखा के मेरे सारे काम छोड़ देगी, तो मुझे वो सुख जो आज मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो कवि ने उस छोटे बच्चे की भावना को अपने हृदय में रखा है और अब स्वयं को छोटे बच्चे की जगह रख करके इस चीज़ को सोचने की कल्पना की है कि काश मैं हमेशा ऐसे ही छोटी बनी रहूं और मुझे ये सुख मिलता रहे। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं कभी भी तुम्हारा हाथ न छोड़ूं। ऐसे ही तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर, तुम्हारी उंगली पकड़ पकड़ कर हमेशा चलती रहूं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, खास तौर से बेटियां, उनको माँ का साथ बहुत प्रिय होता है। माँ का साथ इसलिए बहुत प्रिय होता है कि वो बड़ी भी हो जाती हैं तो माँ के हाथ को ही पकड़े रहते हैं। कभी वो बाहर निकलेंगी तो माँ का हाथ पकड़ लेंगी, उन्हें लगेगा उनके जीवन का रक्षा कवच ये माँ ही है और माँ के सहारे ही वो सारा काम कर लेती है। तो उन्हें उनके मन में यही आता है, एक छोटी नन्ही बच्ची के मन में जो भावना कवि ने यहाँ पर सोची है वही चीज़ें वहाँ भी दिखाई पड़ती हैं कि वो सोचती है कि मुझे हमेशा माँ का साथ मिलता रहे। तो बच्ची सोचती है मैं कभी बड़ी ना हूँ और मुझे माँ का साथ ना छूटे, इसीलिए उसने ये चाहा कि ऐसी हमेशा हमेशा मैं छोटी ही बनी रहूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। फिर आगे माँ की भावनाओं को कवि ने बच्ची के माध्यम से, उस नन्ही बच्ची के माध्यम से लिखा है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब कवि कहता है उस बच्ची के माध्यम से कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। पहले तो क्या करती है, हमें बड़ा बनाने की कोशिश करती है कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं। तो छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि ये माँ, पहले तो तू हमें बड़ा बना देती है, फिर तू हमारे साथ धोखा करने लगती है। यानी माँ जब नन्हे बच्चे की खूब सेवा करती है, बच्चा बड़ा होने लगता है, जब माँ गोद में नन्हे बच्चे को लेके कभी दूध पिलाती है, फिर वो बैठ के पीने लगता है, फिर धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलता है, फिर माँ की उंगली पकड़कर चलने लगता है, फिर वो माँ के पीछे पीछे भागने लगता है। अब बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ को लगता है माँ किसी समय में चम्मच से दूध पिलाती रही होगी और कभी उसे ग्लास का दूध पकड़ा के, छोटी ग्लास के दूध पकड़ा के लो पी लो कहती है। तो बच्ची को क्या लगता है कि किसी समय तो माँ हमें बड़ा बना देती है, फिर जो कार्य करने हैं माँ बच्चे के करती है, वो धीरे धीरे एक काम को छोड़ती है। तभी बच्ची ने कहा कि तू पीछे छलती है माँ। छलती का मतलब होता है धोखा देना। छलती यानी जो होता है धोखा। तो माँ धोखा नहीं देती, बच्चे को ऐसा लगता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे सारे कामों को धीरे धीरे छोड़ के माँ हमें धोखा दे रही है, अपना साथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो छलना शब्द प्रयोग किया है। तू पीछे चलती है माँ, तू पीछे हमें धोखा देने लगती है, यानी सारे कामों को धीरे धीरे छोड़ देती है और हमसे सारे काम करवाने लगती है।
हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। फिर क्या होता है कि जैसे तू छोटी होने पे साल भर के बच्चे को माँ कैसे उंगली पकड़ के चलाती है, दोनों हाथों से उंगली पकड़ लेती है और एक एक कदम चल के पीछे खिसकती है, आगे खिसकती है और चलना सिखा देती है। तो कहती है हाथ पकड़ के तू मुझे जो पहले सिखाती थी वो तू सिखाना बिल्कुल छोड़ दी है। साथ नहीं फिरती दिन रात, फिरती मतलब साथ साथ घूमती, और तू हमारे साथ साथ अब नहीं घूमती है, साथ साथ नहीं घूमती, हर तरह से तू हमें छोड़ के बड़ा बनाने की कोशिश करती है और बड़ा बना के हमारे सारे कामों को छोड़ के धोखा देती हो। तो माँ की से शिकायत करती हो नन्ही बच्ची कि माँ तू मुझे बड़ा करने की कोशिश इसलिए करती है कि तुझे सारा काम मेरा छोड़ना पड़े और तू सारे कामों को छोड़कर हमें धोखा देती है। तो ये भी बच्चे का एक अपना प्रेम है, ये भी बच्चे का अपना एक प्रेम है जिसके माध्यम से उसे लगता है कि माँ पर बच्चे का पूरा अधिकार है, वो जो चाहे वो कराए। साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। अपने कर से, कर का मतलब होता है हाथ, कर वैसे क्रिया भी है, क्रिया करना जिससे बनता है शब्द, लेकिन यहां पर कर का मतलब हाथ के लिए है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। गात का मतलब शरीर, गात का तात्पर्य है शरीर। तो बच्ची कहती है कि हाँ साथ नहीं फिरती दिन, अपने कर से खिला धुला मुख। तू क्या करती थी जब मैं छोटी होती हूँ तो छोटे बच्चों को माँ क्या करती है, अपने हाथ से ब्रश कराती है, अपने हाथ से मुंह धुलाती है, मुंह सजाती है, बाल संवारती है और सारे काम को करती है। तो बच्ची कह रही अपने कर से खिला, माँ के हाथ के खाने का जो सुख है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के हाथ के खाए हुए कौर से जो संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। वो एक अनोखा प्रेम है, ईश्वर का वरदान कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा माँ बच्चों को कौर बना के अपने हाथ से मुंह में डालती है, आपने नन्हे से जीव को, चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया कैसे अपनी चोंच में दाना चुग के अपने बच्चे के चोंच में मुंह लगा करके खिलाती है, ये उस जीव के अंदर भी वो प्रेम है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन नन्हे से जीव को देखिए, बिल्ली को देखिए अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है, ये उसको जरा भी चोट नहीं लगती है। चिड़िया को देखिए अपनी चोंच से अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। तो ये हुआ। तो बच्ची भी कहती है अपने कर से खिला धुला मुख, तो क्या करती है अपने हाथ से हमारा मुख धुलाती है, हमें खिलाती है। धूल पोंछ सज्जित कर गात, धूल पोंछ देती है मुंह के, यानी मुंह को अच्छे से साफ कर देती है और पूरा शरीर जो है सजा संवार, सज्जित कर पूरे शरीर को संवार देती है अच्छे से। मुंह में सब सजा संवार के बच्चे को तेल से मालिश करके, चिकना करके, प्यार से सजा कर, उसके बाल बनाकर, उसको प्यारा सा कपड़ा पहना करके उसे सुंदर सा बना देती है और उसे लगता है कि उसका बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है कि माँ अपने हाथ से सारा काम करती है। तो बच्चे ने कहा कि अपने हाथ से जब तू खिला देती है, मुख धुला देती है, धूल पोंछ देती है और पूरा शरीर जो हमारा है वो सजा देती है, और क्या करती है, जब तू सारा काम करके क्या करती है, थमा खिलौने। अब माँ को तो दुनिया के सारे काम घर के भी करने होते हैं, तो वो क्या करती है, बच्चे को खाना खिला के, मुंह पोंछ करके, साफ सुथरा करके, अच्छे से कपड़े बदल करके, अगर उसने बच्चे ने कपड़े खराब कर दिए खाना खाने में तो उसका कपड़ा भी बदल देती है और फिर उसे खिलौना खिला दे करके कहती है तुम खेलो, मैं घर का काम कर लूँ। तो बच्चे को क्या लगता है कि माँ ये धोखा दे रही है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। वो कहती है जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते तो माँ क्या करती है, खिलौना दे देती है, बच्चा खेले और वो अपने घर के कामों को निपटा ले। तो बच्चे को क्या लगता है कि तू खिलौना देकर हमें फुसलाती है,
और वो हमें अपने बगल में लिटाकर परियों की गाथा वाली कहानी नहीं सुनाती, तू अच्छी अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाती और सुंदर सुंदर बातें नहीं करती। तो माँ अपने बच्चों को अपनी गोद में जब लिटाकर अपनी बाह पर, अपनी गोद में अपनी बाह पर लिटा करके जब बातें करती है तो बच्चों को दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्रतीत होता है। इसीलिए कल्पना करती है बच्ची कि काश मैं हमेशा हमेशा ऐसी छोटी बनी रहूं और माँ का प्यार पाती रहूं। हमें सुखद परियों की बात, तो उसने इतना कहा। अब वो क्या कहती है, ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खो मैं। अब वो कहती है मुझे बड़ा होना ही नहीं है, ऐसी बड़ी न हो मैं। बच्ची कहती है कि काश मैं बड़ी अब ऐसी बनूं ही ना कि तू अपने हाथ से मुझे खिलाना छोड़ दे, मुझे सजाना छोड़ दे, मुझे खिलौने देकर इधर उधर काम में लग जाए और मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊं। बच्ची को लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ऐसी बड़ी मैं हूँ ही ना, मैं कभी हूँ ना, तेरा स्नेह न खो मैं, और जिससे मैं तुम्हारा प्रेम जो है जीवन जीवन भर पाती रहूं, तुम्हारे स्नेह से कभी भी वंचित न रहूं। तेरा स्नेह न खो मैं, तुम्हारा प्रेम मैं कभी न खो। तेरे अंचल की छाया में, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और क्या कहती बच्ची की मन में क्या आता है कि मैं ऐसी बड़ी कभी नहीं होना चाहती माँ जिससे तुम्हारे प्यार से मैं वंचित रह जाऊं। मुझे तुम्हारा प्यार हमेशा चाहिए, हमेशा मुझे तुम्हारा प्यार मिलता रहे, इससे ज़्यादा दुनिया का कोई बड़ा सुख हो ही नहीं सकता। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ की गोद में आके जो सुख है वो जीवन का अनुपम सुख है, उसकी तुलना किसी चीज़ से की नहीं जा सकती। हर उम्र में माँ का प्यार अपने में अनोखा होता है। तो मुझे तुम्हारा प्यार हमेशा मिलता रहे, इससे ज़्यादा सुख मुझे दुनिया का और क्या चाहिए। लेकिन मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तो तुम मुझे ऐसे ही फुसला दोगी, कभी खिलौने दे करके, कभी हाथ छुड़ा करके, साथ साथ घुमाओगी नहीं और मुझे सारे काम खुद से करने होंगे, तो मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊंगी। तो कहती तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय, सदैव बिना इच्छा के। जब भी मन आया तो माँ के आंचल में छिप करके दुनिया का सारा सुख ले लेना बच्चे की सबसे बड़ी सुखानुभूति होती है, सबसे बड़ी इच्छा होती है कि माँ के आंचल में ही छिपी रहूं बिना इच्छा की, कुछ भी ना हो, लेकिन माँ के आंचल में गए तो लगता है जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थान है जहाँ जीवन का सारा सुख है। निर्भय, निर्भय यानी कहते हैं कि माँ के आंचल में आकर कोई भय होता ही नहीं। बच्चा कभी डर जाए, किसी ने डांट दिया, वो गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तो वो क्या करता, सीधे माँ की गोद में जाकर के सर रख देता है और उसे लगता है कि सारा दुख दर्द चोट तकलीफें कम हो गई। माँ ने अगर हाथ उठाकर सर पर फेर दिया और माथा चूम करके प्यार से खाली इतना पूछ लिया कि क्या हो गया, चोट लग गई, और उस जगह को सहला कर फुसला दिया तो लगता है दर्द कम हो गया। ये माँ का प्यार है। बच्ची को इसी प्यार की उम्मीद है माँ से, इसीलिए वो कभी नहीं बड़ा होना चाहती कि मुझे बड़ा होना ही नहीं है, बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारे आंचल में छुपने का जो सुख है, जो तुम्हारे गोद में आकर मुझे सारी दुनिया का डर खत्म हो जाता है, वो नहीं मिलेगा। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्ची माँ से कहती है मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में और कुछ चाहे बिना भी छिपी रहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिना कुछ चाहे, बिना निडर होकर के तुम्हारे आंचल का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ और तुमसे बिना डरे कह सकूं, निर्भय कहूँ, निर्भय कहूँ यानी बिना डरे। माँ बच्चे से अपने हृदय का प्यार उड़ेल कर कहती है
और बच्चा माँ से बिना डरे सब कुछ कह देता है, इसीलिए बच्चा माँ के बहुत नज़दीक होता है। तो इन्होंने कहा कि बिना तुमसे कुछ कहे, बिना डरे सब कह के मैं तुमसे एक जिद करूं कि मुझे तुम निकलता हुआ चांद दिखा दो, चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, ये संधि है, संधि विच्छेद मैंने किया, चंद्र प्लस उदय। तो आपको कक्षा 6 में से ही संस्कृत आप पढ़ने लगते हैं तो आपको इस बात का भी पता होगा कि कैसे दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनता है, विद्या धन आलय, विद्यालय। उसी तरह चंद्र धन उदय मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है, चंद्र धन उदय यानी चंद्रमा के उदित होने का जो समय है, चंद्रोदय, निकलते हुए चंद्रमा के स्वरूप की बात की जा रही है। तो बच्ची कहती है कि मैं तुझसे कहूँ कि हे माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। तो बच्चों को माँ की गोद में आकर चंद्रमा देखने का जो सुख है वो सुख मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको ये कविता पढ़ा दी। अब इस पाठ में नीचे भाषा की बात का एक प्रश्न है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, भाषा की बात का पहला प्रश्न है स्नेह, प्रेम, निधन, निर्धन, ग्रह, गृह, धूल, राख, शांति, सन्नाटा, समान और सामान, ये शब्द हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा सुनने में अर्थ का श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में अलग होते हैं, अर्थ में वो भिन्न होते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसके अंतर भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो जैसे स्नेह और प्रेम है, तो स्नेह क्या हो गया, स्नेह का मतलब हो गया यहाँ पर दुलार, और प्रेम क्या हो गया, प्यार हो गया, प्रेम में हो गया प्यार। उसके बाद है निधन और निर्धन। अब निधन का मतलब होता है मृत्यु, और निर्धन का मतलब होता है, निर्धन का जो मतलब है वो है बिना धन यानी गरीब होना, गरीब। उसके बाद है शांति और ग्रह और गृह, धूल और राख। तो धूल क्या हो गई, मिट्टी के कण को कहते हैं धूल, मिट्टी का कण हो गया, और राख किसी जले हुए चीज की होती है। राख क्या होता है, किसी भी जले हुए, जले चीज की होती है। फिर शांति और सन्नाटा, तो शांति चुपचाप और सन्नाटा डरावना। शांति चुपचाप और सन्नाटा डरावना, डरावनी शांति। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंतर है। समान और सामान। अब समान क्या है, समान का हो गया बराबर, समान का मतलब हो गया बराबर, और सामान कोई वस्तु हो गई। तो ऐसे देखिए चीजों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, सुनने में
समान लग रहे हैं ये शब्द, लेकिन थोड़े थोड़े से अर्थ में अंतर है। और फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कविता में दिन रात शब्द आया है, तुम भी ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द शामिल हो। तो यहाँ दिया है वाक्य बनाने के लिए, और उनके वाक्य बनाओ। तो क्या हो जाएगा, भला बुरा, ऊपर नीचे, हानि लाभ, जीवन मरण, अपना पराया, अमीर गरीब, ऐसे शब्द हुए जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ क्योंकि ये पुनरावृत्ति सेशन है, ये सारी चीजें आपको कराई जा चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको आता होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसको समझाती चल रही हूँ ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। तो शब्द है, 5 ऐसे शब्द सोचकर लिखो जो किसी शब्द का विलोम भी हो। 5 ऐसे शब्द हों जो जुड़ करके किसी शब्द का विलोम बन जाए। जैसे अपना पराया, अपना पराया, जैसे अमीर गरीब, ये जोड़े के शब्द हैं, युग्म शब्द है और विलोम युग्म है। उसके बाद हो गया लाभ हानि, हो सकता है लाभ हानि। उसके बाद है भला बुरा, हो सकता है। ऐसे ही आप कुछ शब्द सोच के खुद से भी लिखिए। काला सफेद हो सकता है, काला सफेद। ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे। तो देखिए कुछ शब्द लिख देने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। अब इनके वाक्य आप बना लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस पाठ को यहाँ पूरा कर दिया और आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।